नमस्कार। 4 अगस्त और 18 अगस्त को होने वाली RACIT परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी भाई बहनों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को जानने वाले हैं। तो RACIT परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए इसी प्रकार कंटिन्यू तैयारी करते रहें और सारे वीडियोज़ को देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, MS वर्ड 2010 में रीडू करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? F4, Ctrl+Y, Ctrl+Z या फिर A और B दोनों। तो इसमें सही आंसर होगा डी, A और B दोनों। आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक F4 कुंजी के बारे में पता नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रीडू करने के लिए Ctrl+Y के अलावा हम F4 का प्रयोग भी कर सकते हैं। रीडू को हम रिपीट भी बोलते हैं। और अगर हम अंडू करना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+Z कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमने Ctrl+Z किया है तो इसी प्रक्रिया को वापस उल्टा करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम MS वर्ड में F4 का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्न में से साइबर खतरा नहीं है? वायरस, फिशिंग, ई कॉमर्स, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो इसमें जो साइबर खतरा नहीं है वो है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन अगर हम कुछ सामान खरीदते बेचते हैं तो इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ये साइबर खतरे का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए कौन सा पता उपयोग किया जाता है? होम एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस या फिर IP एड्रेस। तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए जो पता काम में लेते हैं, जो एड्रेस काम में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। ठीक है। IP की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्न में से इनपुट उपकरण का उदाहरण नहीं है? माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर स्कैनर। तो कौन सा जो डिवाइस है वो इनपुट उपकरण नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें सही उत्तर है बी, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट उपकरण है। अगला प्रश्न नंबर 5, MS पावर पॉइंट 2010 में हाइपरलिंक करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+K, Ctrl+H, Ctrl+J या फिर Ctrl+Shift+M। तो ध्यान में रखना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर हम इन तीनों का ही प्रयोग कर रहे हैं और इसमें अगर क्वेश्चन हाइपरलिंक का आ जाता है तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी एक ही होती है जो इन सभी प्रोग्राम्स में काम करती है, और वो है Ctrl+K। ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना है, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, क्या शॉर्टकट कुंजी होगी? Ctrl+K, हाइपरलिंक करने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 6 है, यदि MS एक्सेल 2010 के किसी सेल में फॉर्मूला बराबर 20+10 × 3 लिखते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? 60, 50, 40 या फिर 33। तो ध्यान में रखना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखना है, जब भी हम कोई एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले स्टार यानी कि गुणा और भाग किया जाता है। गुणा और भाग में जो भी पहले आता है फॉर्मूला में उसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद प्लस और माइनस में जो आता है सबसे पहले लेफ्ट से राइट साइड की तरफ उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले हमको गुणा को सॉल्व करना पड़ेगा। तो गुणा है 10 × 3, क्या होगा? 30। अब 30 + 20 करेंगे तो क्या आंसर होगा? 50। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? बी, 50। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयरों को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर या फिर ब्राउज़र। तो इसमें सही उत्तर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न नंबर 8, कौन सा उपकरण मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करता है?
स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर या फिर प्रिंटर। तो हार्ड कॉपी हमको जो आउटपुट प्रदान होता है वो इनमें से किसके माध्यम से प्रदान होता है? प्रिंटर के माध्यम से। अब देखो ये भी आउटपुट उपकरण है, स्पीकर भी आउटपुट उपकरण होता है, लेकिन ये जो हमको आउटपुट प्रदान करता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। मॉनिटर भी आउटपुट सॉफ्ट कॉपी देता है और प्रोजेक्टर के माध्यम से आउटपुट भी सॉफ्ट कॉपी ही होता है। प्रिंटर का आउटपुट हार्ड कॉपी होता है। प्रिंटर के अलावा अगर प्लॉटर भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, प्रिंटर का एक बड़ा रूप प्लॉटर होता है जिससे बड़े नक्शे बैनर प्रिंट किए जाते हैं, तो वो भी हमको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, किसी सेलेक्ट टेक्स्ट को कट या कॉपी करने पर वह किस मेमोरी में चला जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, कैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर क्लिपबोर्ड मेमोरी। तो कट या कॉपी किया हुआ भाग जिस मेमोरी में रहता है उसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड मेमोरी। डी इसके अंदर सही आंसर होगा, ध्यान में रखना है। किसी भी भाग को जब हम कट कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड मेमोरी में चला जाता है। अगर हमने किसी भाग को कट किया है तो कट किया हुआ भाग अपनी जगह से हटकर क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाता है, और कॉपी किया है तो वो भाग अपनी जगह से हटता नहीं है, वहाँ पे भी मौजूद होता है और क्लिपबोर्ड मेमोरी में भी चला जाता है। हमने लास्ट को जिसमें कट या कॉपी किया है पेस्ट करने पे वही भाग आता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, MS वर्ड 2010 में खुली वर्तमान विंडो के 2 भाग करने हेतु ताकि उन्हें अलग अलग स्क्रॉल कर सके किस टूल को चुनेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ही विंडो खुली है, उसको हम अलग अलग 2 भागों में करना चाहते हैं, तो कौन सा टूल चुनेंगे? रिकॉर्ड मैक्रोज, स्प्लिट विंडो, टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर ट्रैक चेंजेज। तो सही उत्तर है इसके अंदर बी, स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो से क्या होगा, एक ही विंडो के 2 भाग हो जाएंगे। जैसे हम स्प्लिट विंडो वाला ऑप्शन चुनेंगे तो एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, और पेज में जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों को हम अलग अलग स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, स्प्लिट विंडो इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक के लिए विस्तारक नाम यानी फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होगा? .docx या फिर .xlsx या फिर .pptx या .bmp। तो सही उत्तर है इसके अंदर बी, .xlsx। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। .docx किसका एक्सटेंशन नेम है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का। .pptx किस फाइल का एक्सटेंशन नेम है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। और .bmp जो है वो MS पेंट में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वेड वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वाइड वेब वर्ल्ड या फिर वेब वाइड वर्ल्ड। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बी, वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको अच्छे से याद रख लेना है। इसकी जो खोज है वो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है? एंटीवायरस, फायरवॉल, वायरस या फिर विंडोज़ डिफेंडर। तो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें से वायरस होता है। सी इसमें सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 14 है, प्रोसेसर किस धातु का बना होता है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर या फिर आयरन। तो प्रोसेसर जिस धातु का बना हुआ होता है वो होती है सिलिकॉन। सिलिकॉन धातु का प्रोसेसर बना हुआ होता है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, किस उपकरण का प्रयोग वर्टिकल सलाखों यानी कि खड़ी लाइनों में लिखे हुए कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है? माइक्रोफोन, OMR, MICR या फिर BCR। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, BCR। BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर, जो कि बार कोड को पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है। कुछ खड़ी लाइनें होती है, कुछ बार कोड होते हैं,
उनको पढ़ने के लिए BCR बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, POS का पूरा नाम क्या है? पार्ट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सिक्योर या फिर पब्लिक ऑफ सर्विस। तो POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, बी इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? संचार, वित्तीय लेन देन, शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट का जो उपयोग है वो इन सभी के लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन, संचार भी कर सकते हैं, वित्तीय लेन देन भी कर सकते हैं, और शिक्षा यानी एजुकेशन के क्षेत्र में भी किया जाता है। तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा इसमें? डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 18 है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। तो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। इससे छोटा जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे छोटा मिनी कंप्यूटर, और फिर इससे छोटा है माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज, कॉम्बिनेशन कीज, नेविगेशन कीज या फिर टॉगल कीज। तो F1 से लेकर F12 तक की जो कुंजियाँ होती है उनको हम बोलते हैं फंक्शन कीज, ए इसमें सही आंसर है, जो कि कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं कौन सी है? नया पैन कार्ड आवेदन व संशोधन, ऑनलाइन ITR फाइलिंग, पुरानी ITR को पुनः प्राप्त करना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी सही आंसर क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी कार्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ये सर्विसेज प्राप्त होती है। तो उम्मीद है आपको आज के ये जो प्रश्न उत्तर हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह तैयारी करते रहें।